तो सबसे पहले तो आपने दिखाया दिया बीटेक चाय वाला, इससे पहले देखा कर दे बीटेक की एक बहुत बड़ी डिमांड है जो बीटेक की डिग्री हो, लेकिन आज जींद में देखने में मिला है एसडी स्कूल के बिल्कुल पास है बीटेक चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाला। तो इन भाइयों तक बात भी करें, और सरकार दूसरी तरफ वादे कर रही है कि तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार जब दूसरी बार में बीटेक वाला चाय की दुकान कर रहा है, पानीपुरी बेच रहा है, तो अगली बार भाई जो एमबीबीएस का इतना स्कोप है वो इसका एमबीबीएस वाले भी रेडी लाने पर मजबूर हो जाए। तो इन भाइयों से बात करें बीटेक करने के बाद क्या नौबत आई, क्योंकि और बहुत भाई हैं भाई जो 10वीं तक करा ले हैं या फिर जो नहीं पढ़ पाते हैं रेडी लगाने के लिए, लेकिन पकोड़े तल रहे हैं, चाय पानीपुरी। तो इन भाइयों से बात भी करांगे। तो ये भाई है, क्या नाम भाई अपना? नरवीर सर। तो क्वालिफिकेशन क्या आपकी? सर बीए कर रखी सर। और ये लिख रखा अपना बीटेक चाय वाला? ये भाई ने कर रखे मेरा साथ में पार्टनर। अच्छा, दोनों पार्टनर है? हाँ जी। बी और बीटेक। तो पहले तो बीटेक वाले से बात करें। भाई जी क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार नाम है सर। प्रदीप भाई, बीटेक कब करी थी आपने? बीटेक 2015 पास आउट हूँ एससीटीएम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कौन सी ट्रेड थी आपकी? ट्रिपल ई ट्रेड थी मेरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो पकोड़े तलने की क्या सोची आपने चाय की दुकान? क्योंकि सरकार वादे करी कि 2 करोड़ रोजगार देवांगे, और आपकी डिग्री तो देखी जाओ तो बहुत बड़ी डिग्री होती है बीटेक की डिग्री। तो हाँ जी सर। सर रोज़गार तो फिलहाल सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब की उनमें लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें जो टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो हम अपने बिज़नेस को देते हैं, चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम 11-12 घंटे अपने बिज़नेस को दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ है। दैट्स वाई आई चूज़ माई बिज़नेस कि भी मेरे को अपना ये छोटा सा बिज़नेस करना है, इसीलिए मैंने चूज़ किया। दूसरी जिन प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार दुआया है युवाओं को। सर प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार है, जॉब्स है बहुत, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ही है, उतना ही प्रेशर है। तो अगर आप उतना ही प्रेशर झेलना चाहते हो, स्ट्रेस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो अपने बिज़नेस में रखो, वो आपको फ्यूचर भी देगा। जॉब ही है और बिज़नेस एक बिज़नेस ही है। मैंने बिज़नेस पर्पज़ के थ्रू सोच के ये अपना शॉप स्टार्ट किया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरियों से भी ज़्यादा पैसा है। पैसा तो सर इसमें भी है, पैसा ऐसी बात नहीं है। पैसा एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, तो उसका क्या मतलब है। बहुत सारे सपने हैं सर, हर एक बंदे के हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, जो सिर्फ जॉब से पूरे नहीं हो सकते। जॉब ही रहेगी हमेशा, और अपना बिजनेस अपना ही होगा। तो आपने शुरुआत जब 12 में पास आउट हो यहाँ पे, उससे पहले आपने डिप्लोमा भी किया क्या? 15 में पास आउट हुआ हूँ सर मैं। 12 में मैंने डिप्लोमा किया, रोहतक VTI से मैंने डिप्लोमा किया। उसके पहले मैं चंडीगढ़ स्टडी की है, और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से मैं बताऊं तो मैं जींद लॉर्ड शिवा स्कूल से 10th पास हूं। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में जाके क्रिकेट भी खेला है, अंडर 17 नेशनल प्लेयर भी रह चुका हूं। अच्छा जी सर। और फिर उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में घर वालों ने एडमिशन कराया तो इंजीनियरिंग शुरू कर दी। तो वहाँ से सर 2012-11 में मैंने अपना डिप्लोमा क्लियर किया। उसके बाद 2012 से 2015 मैंने बीटेक किया था, और उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट की, 5-6 साल जॉब की। तो पता चला सर जॉब में इतना मज़े वाली बात नहीं है, और ना फ्यूचर मेरे को लग रहा था कि इसमें फ्यूचर होगा मेरा। तो मैंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्योंकि परिवार वालों ने आपको इंजीनियरिंग की लाइन में इसलिए भेजा था कि बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करे पढ़ाई के ऊपर, अगर ये काम करना तो पहले भी करवा सकते थे घर वाले। ये काम सर मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, घर वालों की मर्ज़ी से नहीं। घर वाले तो हर माँ बाप यही सोचता है कि अगर वो पढ़ा लिखा रहे बच्चे को तो अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छे रोज़गार उसको मिले, अच्छा सेटल हो लाइफ में। गवर्नमेंट सेक्टर में सर जॉब नहीं मिली, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और ऊपर से सैलरियाँ कम हैं, तो वो प्राइवेट जैसा ही हो गया है सब कुछ। तो अगर प्राइवेट ही करना है, इतना ही प्रेशर झेलना है, तो क्यों ना हम अपना बिजनेस शुरू करें। उसमें देश को भी फ़ायदा होगा और हमारे को भी फ़ायदा होगा। नौकरी के लिए आपने ट्राई किया है? नौकरी के लिए ट्राई किया सर, नहीं मिल पाई नौकरी। गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट? गवर्नमेंट के लिए क्या, प्राइवेट तो मैं छोड़ चुका हूँ सर। प्राइवेट में किया, गवर्नमेंट में नहीं मिली, फिर प्राइवेट सेक्टर में किया। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट में ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कंपनी वाले, तो उसमें सैलरी भी कम है, प्रेशर ज़्यादा है। तो फिर वो छोड़ के सोचा कि बीच में अपने सपने भी मैं पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि जो सैलरी वो जो दे रहे हैं उसमें मेहनत ज़्यादा है और सैलरी कम है। तो अगर मैं सोचा फिर मैं अपना ही अगर कुछ स्टार्ट कर लूँ, चाहे मैं स्टार्टिंग में कम कमाऊँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं अच्छा भी कमाऊँगा। आज मैं खुद कर रहा हूँ अपने साथ, मेरे साथ मेरा एक कलीग भी है जो साथ मेरे मिल के कर रहे हैं। तो पहले हमने 2 ने स्टार्ट किया था, आज हम इतने कैपेबल हैं 2 महीने के बाद, तो एक बंदे को हमने जॉब पे भी रखा है। तो हमारे साथ जॉब, जी सर, अब खुद में हम नौकरी दे रहे हैं। और
लेटेस्ट हम ये पानी पूरी सेंसर स्टार्ट करेंगे जो टोटल हाइजीनिक होगा, उस पे भी हम लोगों को रोज़गार देंगे। नॉट इवन जींद में, हम पूरे हरियाणा में कोशिश रहेगी कि इसको हम अपना एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको भी रोज़गार मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। तो आपने जब ये सोचा चाय की दुकान खोलने के लिए, तो ये नहीं हुआ कि लोग ताने मारे रिश्तेदार बोले भाई चाय की दुकान करेगा बीटेक करके? नहीं, कुछ ऐसा सर feel होया हो या इस बात में सर एक ही लाइन बोलूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर लोगों की सुनूंगा तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकता, मेरे को अपनी लाइफ मेरे टर्म्स पे जीनी है। अपने आप को महसूस होया आपने कि बिल्कुल भी नहीं सर, मेरे मायने में काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आदमी छोटा बड़ा होता है सिर्फ उसकी सोच से, काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सरकार तो प्रचार कर रही है अब की तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, जब अभी है ना बीटेक करके ना चाय की दुकान करनी पड़ी तो अगली बार क्या होगा फिर? सर अभी छोटा बिजनेस है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता और ना इसके ऊपर कोई कमेंट करूँगा। क्योंकि सरकार ने वादा किया था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। सर सरकार तो हर सरकार वादे करती है सर, कितने पूरे करती है वो आपको ही पता है और ग्राउंड लेवल पे भी सबको पता है। सर पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैं उस पे ऊपर कोई ना ही कुछ बात करूँ तो मेरे लिए वो अच्छा है, क्योंकि सर अभी मैं सिर्फ अपनी शॉप पे फोकस कर रहा हूँ। इन मुद्दों के बारे में सर इतना कैपेबल नहीं हूँ कि उनके लिए मैं जवाब दे सकूँ। तो अभी जैसे आपने काम शुरू किया, जो और युवा हैं पढ़े लिख कर नाराज हो जाए, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबको, जितने भी मेरे भाई हैं, यंग हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको यही बोलता हूँ, अगर आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, गवर्नमेंट में नहीं जॉब मिल रही, प्राइवेट में कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लड़के सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ लाइफ का पार्ट है। आप उसको छोड़ो, स्टार्ट करो अपना कुछ भी, जॉब करो। आप जॉब अगर नहीं करना चाहते तो बिज़नेस करो, बिज़नेस मस्ट है। ये मत सोचो कि ये छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है। बिज़नेस है, उसमें आप खुद संभालोगे सब कुछ। बिल्कुल छोटे शुरुआत कर ना, धीरे धीरे अगर मेहनत करोगे तो वो बड़ा भी हो। शुरुआत हमेशा सर छोटे से ही होती है, बाद में बड़ा होता है। अगर बिज़नेस हमारे देश में ना होता तो अंबानी और टाटा हमारे देश में आज नहीं होते। अगर वो भी सोचते कि हम जॉब कर ले तो हमारे को वो इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो नहीं मिल पाते। तो आपने जब शुरुआत कब से किया ये? सर मैंने 1 मई से इसकी ओपनिंग की थी, तो मेरे को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। लोगों का रिस्पांस अच्छा है और सर हम प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। हमारी जो चाय है प्योर दूध में बनती है, फुल क्रीम दूध यूज़ कर रहे हैं, और जो पकोड़े वगैरह हम बना रहे हैं वो भी प्योर क्वालिटी है सर, उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल टोटल हाइजीनिक होता है सब कुछ यहाँ पे, और सारी नेचुरल तरीके से बनता है कुछ भी। तो आप लगातार इस तरह से इस काम को बढ़ाओगे आगे? ज़रूर सर, मैं इसको ही एक्सटेंड करूँगा। अभी हम रिसेंटली पानी पूरी स्टार्ट करने वाले हैं जो टोटल हाइजीनिक होगा। उसमें हम अपना खुद का जो मैंने इंजीनियरिंग किया है उसका छोटा सा प्रयोग करूँगा इसके अंदर, क्योंकि उसमें मैं IR सेंसर यूज़ करूँगा। आप उसमें वैसे आपने देखा है कि भी आप जो घर में ये टुंटियाँ वगैरह होती है, अब हाथ करो उसके आगे तो पानी आता है ऑटोमेटिक, तो इसमें भी मैं वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम IR सेंसर यूज़ करेंगे। जो आप गोलगप्पा लोगे, पानी पूरी लोगे, देन उसको नीचे जो नोज़ल होगा, नोज़ल के नीचे पुट करोगे, देन वो 1 सेकंड में आपका गोलगप्पा फिल कर देगा। वो आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हो और सेंसर के थ्रू भी वो काम करेगा। ये पूरा टोटल हाइजीनिक होगा, इसमें मतलब हैंड का इस्तेमाल होगा ही नहीं। सिर्फ जो होगा हम ग्लव्स डाल के वो सिर्फ पानी पूरी कस्टमर को सिर्फ प्लेट में सर्व करेंगे खाली, और पानी वो अपनी मर्जी से लेगा। चाहे आधा भरो चाहे पूरा भरो, वो उनकी मर्जी है, वो कितना मर्जी भरो। तो आप मानो कि अगर नौकरी से निराश होते तो अपना बिजनेस करना चाहिए। जरूर सर, मैं तो कहता ही नहीं कि निराश हो लाइफ में। हार जीत सर लाइफ का पार्ट है। अगर आप एक बार हारोगे, दोबारा उस हार का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक तजुर्बा होगा कि मैं इस वजह से हारा हूँ। आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। हार के एक दिन जीत मिलेगी सर। तो इसके लिए आपने अकेले शुरू किया या आपके दोस्त साथ में शुरू से? मेरा दोस्त है सर मेरे साथ, नरवीर, ये मेरे साथ में है। इन्होंने मेरे हाँ बिल्कुल मेरा साथ दिया सर हर एक चीज़ में। ये नहीं होते तो मैं शायद ना कर पाता वो चीज़ के भी, अकेला वो चीज़ कैपेबल नहीं हूँ सर के भी कर पाऊँगा, फाइनेंशियली हो जाए। तो ये मेरा भाई है सर, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है हर एक चीज़ में। हम जॉब पार्टनर भी थे। हमने रिसेंटली हमारे सामने एक शोरूम है रेड टेप, वहाँ पे सेल्स का काम किया। तो उससे पहले मैं चंडीगढ़ कार्डियो केयर में जॉब की है। तो ये मेरा भाई मेरे को यहीं पे मिला, हमारी अच्छी बॉन्डिंग मिल गई। तो इसको भी ऐसा था कि भी यार जॉब में कुछ मज़ा नहीं है, यहाँ पे इतना प्रेशर हम झेलते हैं कि पूछो मत, और इनकम ना के बराबर होती है। फिर हमने डिसाइड किया कि अपना कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि हमने चाय का ही बिज़नेस करना है। अपना कुछ करने का मतलब इन द सेंस हमने सोचा कुछ भी करेंगे जो हमारे बजट में होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मेरा बजट बिल्कुल ही लो था।
ये नहीं था कि मेरे पास इतने सारा पैसा है, लाख 2 लाख या 10 लाख में खर्च करके एक अच्छा शॉप क्रिएट करूँ। बिल्कुल ही लो बजट था सर, पॉकेट मनी से हमने सारा अरेंज किया और सब कुछ मिल के, दोनों ने मिल के सर ये आज आपके सामने बीटेक चाय वाला रेडी है सर। बढ़िया सवाल रहा है कि पैसे नहीं बिजनेस शुरू करने के लिए। सर आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए सर? हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे थे? दोनों ने मिलके सर 50,000 रुपये में शुरू कर लिया। अगर आप 2 महीने कहीं भी जॉब करते हो, 10-15 हज़ार रुपये जॉब में मिलते हैं आपको। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सेव कर सकते हो, 50 या 20 हज़ार रुपये में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो अपना। तो वही सर हमने किया, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा सेव किया, वो इकट्ठा करके अपना थोड़ा सा स्टार्टअप कर लिया। धीरे धीरे आज इतना नहीं हो पाता अगर हम शुरुआत ना करते। शुरुआत बिल्कुल छोटे से करी, कुछ भी नहीं था सर हमारे पास लगाने के लिए। आज छोटी मोटी चीज़ें जुड़ गई हैं। आज हमारे पास काउंटर भी है सर, कूलर भी है हमने हालांकि कूलर बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए वो टाइप जब हमने स्टार्टअप किया तो ये कूलर ख़रीदना भी बहुत बड़ी बात थी कि ये कहाँ से आएगा। तो सर स्टैंडिंग टॉल और पूरा हार्डवर्क किया और अपनी मेहनत के बलबूते हम खड़े रहे कि एक ना एक दिन हम ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। और स्ट्रगल अभी जारी है सर, लंबा सफ़र है, पता नहीं सर कहाँ तक जाएंगे। तो इसमें कितना मजा आ रहा है आपने? मज़ा बहुत है सर, अपने काम में मज़ा ही मज़ा है। अब यहाँ पे चाहे 15 घंटे काम करें, चाहे 10 घंटे काम करें, चाहे 8 घंटे काम करें, मेरा खुद का काम है, हमारा खुद का काम है, कोई प्रेशर नहीं है सर। और काम करते हुए बहुत मज़ा आता है सर। पूरे दिन में सर एक कस्टमर भी मेरे को मिलता है ना जो मेरे को बोलता है कि यार चाय में मज़ा आ गया, उससे सर पेट भर जाता है। जी सर। तो भाई जी आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं दोस्तों को यही कहना चाहूँगा भाई जी, हम दोनों ने मिलकर भाई ने फुल सपोर्ट किया, तो इसके कारण हम ये आज ये जिस मुकाम पे है बीटेक चाय वाले हैं, तो इस करके भाई ने बहुत सपोर्ट किया। मैं इसको भाई ने थैंक्सफुल बोलना चाहूँगा बस। बिल्कुल जींद में भाई अगर कोई भी आओगा ना ये जरूर कहा करेगा कि बीटेक चाय वाले के पास जाना है, ऐसा नाम बना होगा भाई। ज़रूर सर, ऐसा ही होगा। आप कहीं से भी हमारे को देख रहे हैं, प्लीज़ विज़िट कीजिए यहाँ पे, चाय हमारी टेस्ट कीजिए, पकौड़ा कीजिए। रिसेंटली पानी पूरी स्टार्ट हो जाएगा, आप आइए टेस्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम सर, और आपको टोटल हाइजीन मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल, और प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं कर रखा। देखो ये सारे मिट्टी के बर्तन है जो वो कर रखे हैं, कप भी है। और एक और फैसिलिटी हमारी खास बात एक और चीज़ है सर, हम कुल्हड़ में चाय सर्व करते हैं जो टोटल हाइजीनिक है। और कुल्हड़ हमारे जींद में सिर्फ हम ही सर्व कर रहे हैं, चाय सिर्फ कुल्हड़ में ही मिलती है यहाँ पे। तो आप आइए और सर्दी में, बरसात में, जैसे मौसम में आइए, कुल्हड़ में चाय का मज़ा लीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बीटेक वाले भाई हैं और एक अच्छी शुरुआत है जो करी है बीटेक चाय वाला, बीटेक पानीपुरी। तो इन भाइयों तो भाई मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस भाई ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी है, मज़ा नहीं आया, काम ज़्यादा करा और सैलरी बहुत कम है। तो उसको लेकर ना उदास थे और पैसे भी नहीं थे इनके पास कि कोई बिजनेस अपना शुरू कर सका है। तो 50,000 रुपये से दोनों भाइयों ने मिलकर ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो चाय का काम किया है और पानीपुरी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि भाई खुद बहुत अच्छा लगा, हमने मज़ा आया जो हमने खुद का बिजनेस शुरू किया है। काम कोई भी हो, कोई भी काम छोटा बड़ा होता और किसी काम में शर्म नहीं होती। तो आप भी निराश ना हो, कोई ना कोई अपना काम जरूर करो। अगर प्राइवेट सेक्टर में उसका आपको पे नहीं मिल रही या आप संतुष्ट नहीं है तो अपना काम भी शुरू कर सकते हो। तो बीटेक चाय वाला जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इन भाइयों के अपना विचार कैसे लगे, आपने अपनी राय जो कमेंट में देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।